चलो क्लास। सो हम लोगों ने क्या किया था, ये बना लिया था, ठीक है, विनिंग पॉइंट बना लिया था। बट अब हमने जो बनाया था वो क्या है, इतना बड़ा कोड लिखना पड़ा था हमें ना। एक आउटर टैग बनाना पड़ा था, उसके अंदर 3 इनर टैग बनाने पड़े थे हमें ना, सबके लिए सीएसएस लिखना पड़ा था। तो अब इसका शॉर्टकट तरीका क्या हो सकता है? तो इसका शॉर्टकट तरीका है, मैं इस ड्यू टैग के लास्ट वाले ड्यू टैग के बाहर एक एसआर टैग ले लेता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, एक ड्यू टैग ले लेंगे, ठीक है, एक मैंने ड्यू टैग ले लिया। अब यहाँ पे WIN विन, ठीक है, विन, हमने विन नाम की आईडी ले ली, कॉपी। अब कॉपी करने के बाद हम इसकी क्लास कॉल कर देंगे, सॉरी आईडी कॉल करेंगे। अब हाइट लेंगे, हाइट 0 पिक्सल, ठीक है, विड्थ 0 पिक्सल, ठीक है। अब देखो हमने क्या 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 किया है, ध्यान से सुनना। मैंने इसको कह दिया है कि तुम्हारी हाइट विड्थ 0 है, बट जब हम बॉर्डर, जब हम इनका विनिंग पॉइंट बनाएंगे तो सबको हम एक पिक्सल देते जाएंगे, मतलब सबकी वैल्यू देंगे। अगर मुझे ऊपर से चाहिए तो हम क्या करेंगे, जैसे बता रहा हूँ, अगर मुझे टॉप से चाहिए तो मैं टॉप इक्वल टू क्या लिखूँगा, मैं 200 पिक्सल, ठीक है। और अगर मुझे बॉटम से चाहिए, सॉरी बॉटम से नहीं, क्लॉक वाइज से लेंगे। बॉटम, अगर मुझे RIGHT राइट से चाहिए 200 पिक्सल, ठीक है। फिर मुझे BOTTOM बॉटम से चाहिए तो हम 200 पिक्सल लेंगे। अब किधर से बचता है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट से लेना है तो 200 पिक्सल लेंगे, ठीक है। इस तरीके से कि हम टॉप और बॉटम ले लेंगे तो 400 पिक्सल हो जाएगा, लेफ्ट और राइट ले लेंगे तो 400 पिक्सल हो जाएगा। वही नियम रहेगा जो हमारा हाइट विड्थ का रहता है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, हम लेंगे बॉर्डर। देखो ऐसा कर लेते हैं, सबसे पहले हमने बॉर्डर लिया था फर्स्ट का, टॉप से ब्लू का, ठीक है, 200 पिक्सल हम ऐड कर देते हैं। ये हुआ, रिफ्रेश करते हैं तो कोई आउटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि लेफ्ट और राइट से क्या है, ये हमारा ट्रांसपेरेंट है। अब हम आ जाएंगे राइट के लिए, तो हमने राइट के लिए ये ले रखा था येलो 200 पिक्सल, इसको ले लेंगे, ये हो गया। अब हमारा लेफ्ट और राइट का आ गया, बट हमारा हाफ हाफ आ रहा है तो हमें फुल चाहिए। तो अब हम बनाएंगे राइट के बाद बॉटम का, ठीक है। बॉटम में ग्रीन कलर ले रखा है, तो बस हमें लेना है बॉटम से 200 पिक्सल ग्रीन, ये हो गया हमारा वन साइड का, लेफ्ट राइट साइड का बन गया। अब जैसे ही हम लेफ्ट साइड की वैल्यू ऐड करेंगे हमारा टॉप और बॉटम बन जाएगा। तो लेफ्ट में हमारा क्या था, रेड, इसे ही कॉपी पेस्ट कर देंगे, हो गया हमारा कंप्लीट। ये ऑटो, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली ही क्या करेगा, हमारा लेफ्ट और राइट से ट्रांसफॉर्मेशन करता जाएगा और साथ में ही वैल्यू भी ऐड करता जाएगा, ठीक है, वन टाइम में। इतने कोड हमें लिखने की नीड ही नहीं पड़ेगी, बॉक्स बनाओ ये सब बनाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। वन वन बॉक्स एवरीथिंग इज कंप्लीट, ठीक है, दिस इज। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, CSS11.html, एक बॉयलर टेम्पलेट। यहाँ पे अब हम देख लेते हैं थोड़े से ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, जैसे एनिमेशन वगैरह थोड़ा सा डालना देख लेते हैं, ठीक है। बॉक्स को
रोटेट वगैरह करना कि हमें बॉक्स को कैसे करना है। देखो मैं बताता हूँ, लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ जीमेल, मैंने जीमेल लिखा गूगल पे, सिर्फ सिर्फ जीमेल, तो कहीं पे जीमेल नहीं दिख रहा है, तो चलो देखो, हाँ जीमेल, ये जो बॉक्स इस साइड से बन के आ रहा है लेफ्ट राइट में ही, इस तरीके का बॉक्स बनाना, या फिर हम कहीं पे चलते हैं, जैसे मान लो हम ले लेते हैं सरकारी रिजल्ट, इस वेबसाइट पर आ जाते हैं। अरे ये क्या हो गया, ये हो गया, साइड में हम बॉक्स जो दिखाना चाह रहे हैं वो मिल नहीं रहा है। इस साइड से कभी कभी होता है कि एक बॉक्स बना होता है, वो बॉक्स बनाना ना, कहीं दिख जाए मुझे, दिख जाओ दिख जाओ दिख जाओ, जादू नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग बनाते हैं। बस एग्जाम्पल की तरफ से मान सपोज कर लो कि जैसे ये इस पे क्लिक करने पे ये बॉक्स बन के आ रहा है, कभी कभी क्या होता है यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट बॉक्स बने होते हैं, उनको कैसे बनाएंगे, उनको बनाने के लिए हमने ये लिया, अब हम एक डिव टैग ले लेते हैं, उस तरीके का बॉक्स बनाना, या फिर बॉक्स जैसे हम एक ड्यू टैग ले लिए, डिब्बा बना ही दिए हैं, उसको रोटेट वगैरह कैसे करना है वो सब देखेंगे। तो आईडी ले लेते हैं हम इसकी, बॉक्स या क्लास ले लेते हैं, कई बार हो गया क्लास नहीं लगा रहे हम, क्लास बॉक्स, स्टाइल टैग, अब इसकी एक हाइट और विड्थ ले लेते हैं, मैंने हाइट ले ली इसकी 150 पिक्सल, विड्थ ले लेता हूँ 150 पिक्सल, ठीक है। अब इसके बाद हम ठीक है, बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, बैकग्राउंड कलर में चलो यही ले लेता हूँ, ठीक है। ओके मैंने पेज को रन नहीं किया है, तो इसको रन कर लेते, देखो ये बॉक्स बन गया हमारा, ये बॉक्स अभी के लिए, जैसे देखो अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे पास ये बॉक्स कॉर्नर में है, तो हम जब भी इस पे कोई रोटेट प्रॉपर्टी लगाएंगे, लाइक बॉक्स को इधर मूव कराएंगे किसी भी साइड, तो क्या होगा ना, ये अंदर चला जाएगा, जैसे अगर मैं मान लो इसको यहीं पे घुमा दूँ, तो ये वाली प्रॉपर्टी अंदर चली जाएगी, तो मैं इसको थोड़ा सा मार्जिन टॉप से 50 पिक्सल, मतलब प्लस में लाना है, मार्जिन लेफ्ट से 50 पिक्सल, लेफ्ट से भी, ठीक है, हो गया हमारा। अब अगर इसको यहाँ पे मूव कराएंगे तो कुछ भी होगा चलेगा। तो बॉक्स को रोटेट कराने की जो प्रॉपर्टी होती है ट्रांसफॉर्म, अब देखो ट्रांसफॉर्म मेरे पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, इतनी सारी प्रॉपर्टीज है कि किस में हमें रोटेट कराना है, जैसे मैंने ट्रांसफॉर्म कहा है इसको रोटेट हो जाओ, ठीक है, मैंने रोटेट कहा है। अब देखो कोई भी चीज रोटेट होती है या घूमती है, तो वो हमारी होती है डिग्रीज के फॉर्म में, डिग्री के फॉर्म में होगी कि 90 डिग्री, 20 डिग्री, 45 डिग्री, 80 डिग्री ऐसे होगा। तो मैं इसको कर देता हूँ 45 DEG डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। अब अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये 45 डिग्री टर्न हो गया हमारा, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी रोटेट की। दूसरी प्रॉपर्टी होती है ट्रांसफॉर्म, मैं इसको स्क्यू, अब देखो स्क्यू में हमारे पास एक्स वाई और स्क्यू ही है, एक्स क्यू एक्स, एक्स क्यू वाई, तो एक्स का मतलब पता है कि टॉप और बॉटम होगा, वाई का मतलब पता है लेफ्ट और राइट होगा, और स्क्यू में हमें दोनों प्रॉपर्टी एक साथ बतानी होगी। तो जैसे मैं मान लो अभी के लिए मैं एक्स ले लेता हूँ, सपोज दैट, पहले एक एक करके देखेंगे फिर दोनों करके देख लेते हैं। फिर हम 145 डिग्री करते हैं, रिफ्रेश करेंगे, दिस इज बर्फी बन गई, बर्फी, ठीक है, चांदी की परत चढ़ा देते हैं, फिर इसको निपटा देते हैं, ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं, मल्टीपल करके देखते हैं क्या होता है, मल्टीपल आती है, ये हो देखो बर्फी आ गई,
ठीक है, बर्फी बन गई हमारी। चलो अब एक ही बर्फी रहने देते हैं, ये हो गई एक्स के फॉर्म में। अब हम इसी को वाई के फॉर्म में कर देते हैं, बस बदलना नहीं है, कैपिटल लेटर वाई कर देना है। ये वाई हो गई। ठीक है, आई थिंक बर्फी ये वाली अच्छी है, वो वाली अच्छी नहीं लग रही थी, ये वाली अच्छी है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब अगर हम एक्स और वाई दोनों नहीं देते हैं तो अब हमें दो प्रॉपर्टी देनी होगी। तो जैसे मैं मान लेता हूँ पहली प्रॉपर्टी दे देता हूँ 15, दूसरी 15 भी दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि 15 से वो लेफ्ट और राइट मूव होगा, और टॉप और बॉटम भी उतना ही मूव कराना है मुझे 15-15 डिग्री। तो अब रिफ्रेश करूंगा तो देखो ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से बर्फी के अलावा कुछ हम बना नहीं रहे हैं क्योंकि हमें पसंद है बर्फी, तो इसके अलावा आगे बढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, अब हम डिग्री बढ़ाते रहेंगे, जैसे मान लो मैं 20 डिग्री कर देता हूँ, एक को कम कर देता हूँ। ठीक है, नहीं दोनों को बराबर रखना है, ऐसे नहीं कि हम किसी को कम और किसी को ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, ये हो गई और कर्व हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब इसके बाद चलो ऐसा कर लेते हैं, इसी में हम एक एक प्रॉपर्टी लगा के दिखाते हैं। जैसे अगर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जीरो चाहिए। ठीक है, सॉरी सॉरी रोटेट नहीं, ट्रांसफॉर्म रोटेट। अभी सपोज करो मैंने जीरो लिख दिया, तो जीरो से क्या हुआ कि ये जीरो पे आ गया है ना। बट मुझे चाहिए क्या कि एक एग्जांपल के थ्रू, लाइक अगर मैं ये कोड कमेंट कर देता हूँ पहले, तो ये अभी 45 डिग्री रख देता हूँ। ठीक है, अब मैं अब मैं चाहता हूँ जैसे मैं इस पे होवर करूँ ये सीधा हो जाए। ठीक है, मतलब ये सीधे जैसे पहले था वैसे आ जाए। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल से पता है कि हम लोग क्या करते हैं, डॉट बॉक्स पे होवर प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, होवर प्रॉपर्टी। अब इसी होवर पे जो हमने ट्रांसलेट जीरो यहाँ लगाया था, इनको नीचे ला के रख देंगे इसके अंदर। होगा क्या, जैसे होवर करेंगे, पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, जैसे होवर करेंगे ये देखो। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि बहुत तेज भाग रहे हैं, बहुत तेज भाग रहा है ना, स्मूथनेस नहीं है इसके अंदर, भाग बहुत तेज है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए इनसे कहेंगे कि आप क्या करो, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं कहना है, हम इसे यहीं पे बताएंगे। ठीक है, हम इसे कहेंगे ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन में बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, बेसिकली टाइम से टाइम के लिए प्रॉपर्टी होती है मोर देन। तो अब ना जितना कम रखोगे तो उतना ही स्लो चलेगा, जितना ज़्यादा रखोगे उतना ही तेज वर्क करेगा। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ 0.10 सेकेंड, सपोज दैट। अब मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को, अब मैं इसमें होवर करूँगा, देखो माइक्रो 10 माइक्रो सेकेंड में हो रहा है ये। ठीक है, क्योंकि डॉट लगा हुआ है। ठीक है, 10 माइक्रो सेकेंड में। अब मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ, पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, और स्लो होने लगा है ना। ऐसा कर लेता हूँ, मैं इसको 2 लिख देता हूँ, 2, पेज को रिफ्रेश। ठीक है, दिस इज 2 सेकंड में मूव हो रहा है। अब चाहते हैं कि हम इस पे जब ये अपने जब ये चेंज हो जाए, तो जैसे अब ये रियल रोटेट इसका जीरो हो जाए तो उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाए, तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं। होवर करने पे भी जो भी चाहे प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर यहाँ पे एक्वा मरीन कहाँ चला गया, एक्वा मरीन ये रहा, इस पे एक्वा मरीन कर दिया। जैसे होवर करेंगे, ओके ओके, पेज को रिफ्रेश नहीं किया मैंने। ठीक है, ये हो गया एक्वामरीन। जैसे ओवर करेंगे कलर चेंज, और ये रोटेट भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब इस पे हाथ का आइकन बनाना है, तो हमने बता रखा है कि हमें क्या करना है, कर्सर पॉइंटर। अब देखो मैंने कर्सर पॉइंटर ऊपर क्यों लिखा, देखो चाहते तो नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन एक कोड स्ट्रक्चर होता है कि ओवर करने पर सबसे पहले हमारा ये अप्लाई होना चाहिए, कर्सर ये होना चाहिए। ठीक है, मतलब कर्सर हाथ का आइकन आना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर रोटेशन के साथ साथ ही हमारा ये अप्लाई होना चाहिए कलर।
सारी चीज़ें अप्लाई होती है बट माइक्रो सेकंड में अप्लाई हो जाती है, इस वजह से हमें प्रॉपर दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसी में ही एक दो प्रॉपर्टी और होती है, ट्रांसफॉर्म स्किल। ठीक है, स्किल। अब स्किल जो होता है ये हम डिग्री में नहीं होगा, ये पॉइंट में दे सकते हैं ना, एक इंटीजर वैल्यू देंगे यहाँ पे। जैसे मैंने 0.8 कर दिया यहाँ पे, होगा क्या ये, रुको रुको बताता हूँ। अब देखो, जब इस पे होवर करूँगा तो ये आगे आएगा, स्किल पे जितना कम रखेंगे उतना पीछे जाएगा। जैसे मैंने 8 रखा है, मैंने 2 रख दिया हूँ, मैं इसको पेज पर रिफ्रेश करता हूँ तो देखो पीछे चला गया। ठीक है, अब इस पे होवर करेंगे, ये आया। ठीक है, जब हम कभी कभी देखते होंगे कि वेबसाइट जब लोड होती होगी या फिर जहाँ पे एनिमेशन लगाना होता है तो इस तरीके से लगाते हैं हम लोग कि सबसे उसको जो उसकी रियल वैल्यू कम कर देते हैं, जैसे उस पर ओवर करेंगे वो हमारा बड़ा हो जाएगा। या सपोज करो कि मैंने यहाँ पे लगा रखा है, क्या बोलते हैं, उल्टा कर देते हैं, स्कल को यहाँ ला देते हैं। ठीक है, अभी तो ये जीरो है, कुछ नहीं रह गया, अभी ये जीरो पे है, जैसे इस पे ओवर करेंगे छोटा हो जाएगा। ठीक है, रुक जाओ। ठीक है, इस तरीके से भी रख सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि हमें एनिमेशन कैसे बनाना है। ठीक है, जैसे अभी हमारा एनिमेशन पहले से ही छोटा है, अब उस पर होवर करेंगे तो बड़ा होगा। होता नहीं, जैसे सपोज करो मैंने बहुत सारी, जैसे मैंने बहुत सारा इमेजेस यहाँ पे दे दी, इमेज समझ करो, इमेज गैलरी बना दी। अब मुझे करना क्या है कि मैं जिस पे होवर करूँ सिर्फ वही दिखे, बाकी सब ना दिखे ना। इससे हमारा स्पेस भी कम हो जाएगा, यूआई भी अच्छी लगेगी, और साथ साथ एक एनिमेशन इफेक्ट भी पड़ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग चाहे जैसे रोटेट करा के दिखा सकते हैं ना, अब चाहे बहुत तरीके से दिखा सकते हैं, जैसे भी इमेज चाहिए। अब चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसमें ना अभी तो इसमें एक मैट्रिक्स फॉर्म भी होता है, मैट्रिक्स फॉर्म में हमको 3D पढ़ना, 3D क्या बोलते हैं, 3D क्लासेस लेनी होंगी थोड़ी सी। ठीक है, ट्रांजेक्शन की प्रॉपर्टीज होती है, मैट्रिक्स 3D आनी चाहिए थोड़ी सी, उससे हो पाएगा। तो बेसिकली चलो मैं बता देता हूँ। अभी आप जब बीटेक पढ़ोगे, बीटेक के क्लासेस में ये प्रॉपर रहता है। तो मैट्रिक्स, अब जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ एक दो प्रॉपर्टी, जैसे कि देखता हूँ कोई अच्छी प्रॉपर्टी लगती है तो ठीक है, वरना मैं फिर बताता हूँ खुद से ही। इसको रख देते हैं, देखते हैं कोई प्रॉपर्टी मिलती है कि नहीं हमें अच्छी सी। मैट्रिक्स 1 2 3, CSS में 1 2, चलो ये वाली प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं। मैं ढूंढ रहा हूँ कोई ऐसी जो प्रॉपर्टी जो ये हो गई एक प्रॉपर्टी। ठीक है, बट ये थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी है तो इसको छोटा, या इसका छोटा वर्जन दो। अब देखो, CSS, रुक जाओ मैं बताता हूँ, यहाँ पे मिलेगा कुछ ना कुछ अच्छा सा। मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया। स्कूल, ये तो भी हम लोगों ने बना लिया है। मैं ढूंढ रहा हूँ कोई रोटेशन की प्रॉपर्टी मिल जाए। हाँ, ये भी सही है। चलो इसको छोड़ देते हैं, हम खुद से ही बनाते हैं। मैं एकदम कम से कम वैल्यू रखता हूँ, 0.7 कॉमा -0.5 कॉमा 0.4, 1 2 3, फिर 0.4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें अभी क्या आउटपुट आ रहा है, सेम ही है, 5 6 वैल्यू चाहिए मुझे। 0.6, फिर 0.5,
अब देखो हमारी यूआई थोड़ी सी, अब देखो ये एक किताब की तरह हुआ है हमारा, ठीक है। अब देखो, अब आपको कन्फ्यूजन ये हो रहा होगा कि ये वैल्यू आई कैसे है। देखो ये CSS का, मैं यूँ समझ लो जब हमें थोड़ी 3D एनिमेशन वगैरह जब आने लगेगी, 3D एनिमेशन, या फिर इसका कोर्स क्या कॉन्सेप्ट होता है बीटेक में, आपको मिलेगा वहाँ पे पढ़ने को। और नहीं भी मिलेगा तो हमें तो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कहाँ से ये चीज़ें प्रॉपर्टी आपको वैसे मिल जाएगी। विदाउट हमें इसकी नीड ज़्यादा पड़ती नहीं, इसकी नीड तब पड़ती है जब हम लोग बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं, एनिमेशन जब हाई लेवल पे रखते हैं तब उस तरीके का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो इस पे हुआ क्या, ये अभी तो मान लो ये, अच्छा हाँ, इस तरीके से अब बुक की तरह हो गया है ये, इस तरीके से। अब इसमें हुआ क्या, अगर इस पे होवर करते हैं ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी के साथ साथ, देखो मैंने पहले तो एक दो तीन चार, मैंने चारों मतलब चारों प्रॉपर्टी, लेफ्ट राइट टॉप, देखो कैसे बताऊँ, लेफ्ट राइट, ठीक है, टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट दोनों सबके लिए बराबर बराबर किया मैंने, कि लेफ्ट ये, उस और सॉरी टॉप ये, तो टॉप ये राइट से माइनस में चला जाए, बॉटम से वो नीचे की तरफ हो जाए, और लेफ्ट से भी ये उसी उसी एंगल में, मतलब प्लस के एंगल में ही चला जाए। फिर 6 में क्या होगा, ये पीछे 6% पीछे जाएगा, 5% ये कर्व हो जाएगा, ठीक है। 6 का मतलब इतना ये पीछे गया है, 5 का मतलब जो ये तिरछा पार्ट बना ये वाला, वो हो गया। 6 का मतलब ये पीछे जो गया है। अब देखो, देखो ध्यान से, ये वाला किधर गया, ये माइनस में जा रहा है, तो हमने माइनस में इसको भेजा है क्योंकि राइट की तरफ जाना है इसको, ठीक है। राइट से वापस नहीं आना, राइट की तरफ जाना है, ठीक है। जिसकी वजह से वो जब अंदर जाएगा, उसके बाद फिर मैंने क्या बोला कि 4 4, तो 4 4 क्या हुआ, राइट के बाद क्या आता है, बॉटम और लेफ्ट। तो मैंने कहा बॉटम तुम 4 ऊपर की तरफ जाओगे, बाहर मतलब बाहर की तरफ तो आओगे नहीं बॉटम से, तो ये 4 अपनी ही तरफ ले गया है इनको कि भैया तुम आगे चलो, लेफ्ट से भी 4 ये आगे चलो। उसके बाद क्या बोला मैंने, 6.6, तो 6 क्या हुआ, 6 पी जो ये इसको कर्व कर रहा है ये, वो, और माय 5, 5 क्या कर रहा है, इसको जो एक ऐसे यूँ समझ लो बुक जैसे रख देते हैं नहीं, उस तरीके से हो गया ये, ठीक है। अभी अब इसके पीछे और थ्योरेटिकली पार्ट पढ़ा देंगे, तो थ्योरेटिकली पढ़ा देंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हमें, ठीक है। अब आगे चलते हैं, CSS12.html। अब इसके बाद चलो, इसके बाद अभी हमने थोड़ी सी एनिमेशन देखी है ना, अब इसके बाद इससे थोड़ा और ज़्यादा एनिमेशन देखते हैं। जैसे हो सपोज दैट कि कभी कभी क्या होता है कि हम किसी वेबसाइट पे होते हैं, कुछ टाइम के बाद उसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। कलर चेंज होता है, वो कैसे होता है, आ जाओ आज वही देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक डिव टैग बना लेते हैं, आईडी ले लेते हैं, क्लास ही ले लिया, छोड़ो आईडी ले लेते हैं, क्योंकि मैंने दे दी एनी एनिमेशन आएगा तो एनी में मैंने दे दिया, एनी में हैज़, ठीक है। हाइट विड्थ फटाफट वही दे देते हैं, कितना दे देता हूँ, मान लो 400 पिक्सल दे देता हूँ, विड्थ भी मैं 400 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ चॉकलेट ही कर देते हैं, ठीक है। अब हम एनिमेशन अप्लाई करने जा रहे हैं, ध्यान समझना, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। अब इम्पोर्ट देखो, होता क्या है कि हमारे वेबसाइट में स्लाइडर भी होते हैं, ठीक है, स्लाइडर होते हैं ना, और कई सारे बॉक्स ऐसे होते हैं कि जो कुछ टाइम के बाद चेंज होते रहते हैं अपने आप, जिन पे अपने आप ही वैल्यू अप्लाई होती है, उन्हीं को एनिमेशन कहते हैं। कुछ टाइम बाद वो रेड हो जाए, इसका साइज इंक्रीज हो जाए, स्क्रॉल कर रहे हैं तो कुछ हो जा रहा है, फिर वापस आ रहे हैं कुछ हो जा रहा है, इस तरीके की प्रॉपर्टी अप्लाई करना। तो देखो अब
ऊपर आ जाओ। मैंने इससे कहा कि आपकी ये प्रॉपर्टी हो गई। फर्स्ट टाइम इस देखो दो चीज़, फर्स्ट टाइम जब पेज लोड होगा तो ये चॉकलेटी कलर है, हाइट विड्थ ये है। अब मैं इस पे एनिमेशन देने जा रहा हूँ, तो फिर एनिमेशन नेम, एनिमेशन नेम प्रॉपर्टी। अब इसकी वैल्यू यूज कर लेंगे या ठीक है, मैं इसका नाम दे देता हूँ एनिमेट। ठीक है, एनिमेट दे देता हूँ। अब इस एनिमेट मैंने दे दिया इसकी। अब ये एनिमेट कहाँ कॉल होगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। पहले क्या हुआ, हमने यहाँ पे तो डायरेक्ट अप्लाई कर दिया इन सबसे, नहीं, यहाँ पे जो दूसरी वैल्यू आती है उसे कहते हैं की फ्रेम। ठीक है, की फ्रेम और आइडेंटिफायर, यहाँ पे जो भी लिखा जाता है उसे आइडेंटिफायर कहते हैं हमें। ठीक है, आइडेंटिफायर, और आइडेंटिफायर में हमारे एनिमेशन का नेम होगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है, एनीमेट। एनिमेट कॉल कर दिया मैंने यहाँ पे, टी ई। ठीक है, एनिमेट। अब एनिमेट दो तरीके से होता है, बता दे रहा हूँ। एक तो होता है फ्रॉम टू, ठीक है, जो दूसरा होता है 0% टू 100%। ठीक है, 0% टू 100%। तो पहले हम फ्रॉम और टू पढ़ेंगे। तो मैंने फ्रॉम कहा, अरे फ्रॉम, फ्रॉम ब्रैकेट फ्रॉम। अब जो भी अप्लाई करना चाहो, जैसे अभी हमारे पास क्या क्या चीज़ है, हाइट और विड्थ है और कलर है। अगर बैकग्राउंड इमेज हो तो इमेज पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने कहा फ्रॉम, यहाँ से चॉकलेट कलर से, मैंने चॉकलेट कलर से मैंने इसे टू में ले जाने के बाद कहा कि आप चॉकलेट कलर से हो जाओ टोमेटो कलर। ठीक है, टोमेटो कलर। अब देखो पेज को रिफ्रेश करूंगा, अब ये अप्लाई नहीं हुआ भाई साहब, ये अप्लाई नहीं हुआ। अब क्या हो गया, हमने तो लिख दिया। अब देखो इसमें एक नियम होता है, नियम क्या, कि जब भी देखो एनिमेशन में चलने का एक टाइम होता है ना, ऐसा नहीं कि हमने बटन ऑन कर दी तो एनिमेशन चली जानी चाहिए। एनिमेशन को चलाने के लिए हमें टाइम देना होता है, भैया इतने टाइम बाद आप चलोगे। तो मैं दूंगा एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन का ड्यूरेशन। तो जैसे हम कर देते हैं 5 सेकेंड, 0 पॉइंट, उस टाइम 0.25 सेकेंड था, अब इस टाइम ओनली 5 सेकेंड। मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा, देखो धीरे धीरे देखने टोमेटो कलर में चेंज हो गया। अब देखो चेंज होने के बाद ये रिटर्न चला गया है, अब टोमेटो कलर दिख नहीं रहा है। तो मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, अब तो दिखेगा। पेज को रिफ्रेश ही नहीं किया मैंने, ये ग्रीन रिटर्न चला जाएगा अभी। ठीक है, रिटर्न हो गया। हमने इसको रोक नहीं रखा है ना कि आप रुको यहाँ पे आने के बाद, नहीं है, वो रिटर्न चला जा रहा है। अब देखो अगर मैं ये हटा देता हूँ ड्यूरेशन, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये आगे तुरंत चला जा रहा है। मतलब हुआ ऐसा हुआ कि आया चला गया, आया चला गया, आया चला गया, आया चला गया, मतलब अप्लाई हुआ भाग गया, अप्लाई हुआ भाग गया। लेकिन जब इसमें एक टाइम दे देंगे कि इस ड्यूरेशन में चलो, इतने टाइम तक आप अप्लाई होगे तो उतने टाइम तक अप्लाई होगा। मैं अगर इसको यही 50 कर देता हूँ तो 50 सेकेंड लेगा प्रॉपर लोड होने में, ये पूरा ग्रीन 50, ये रहा लोड हो गया। ठीक है, इस तरीके से। अब यही प्रॉपर्टी अगर हमें देखना है, मान लो परसेंटेज के बेस पे, तो हम क्या करते हैं, CSS 30.html, कुछ नहीं करना है, मैं कंट्रोल C सारा कोड यहीं ला कर रख देता हूँ। कुछ नहीं किया मैंने, सब कुछ यहीं ला कर रख दिया है। अब क्या करेंगे,
हम फ्रॉम और टू को लेंगे नहीं, मुझे फ्रॉम और टू चाहिए नहीं ना, इसको हटा देता हूँ। लेकिन अभी भी वही चॉकलेटी कलर, सब कुछ वही होना चाहिए, 15 सेकंड में अप्लाई होना चाहिए। तो अब हम परसेंटेज बनाएंगे कि 0%, ठीक है। 0% इट मीन्स कि ये यहाँ से, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है जीरो कंडीशन से, ठीक है, यहाँ से चॉकलेटी कलर से, ठीक है, यहाँ से। अब हम इसके बाद 25 ले लेते हैं, 4 टाइम बना लेंगे। बैकग्राउंड कलर, अब मैं बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ पहले तो ग्रीन, ठीक है, ग्रीन। इसके बाद 50% पे बैकग्राउंड कलर मैं येलो कर देता हूँ, ठीक है। 75% पे मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ, ठीक है। 100% पे मैं इसका क्या कर दूँ, ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। ये कर दिया मैंने। जैसे पेज लोड होगा ये तो रहेगा ही रहेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। पहले चॉकलेट, ग्रीन, येलो, रेड, ब्लू, ठीक है। इस तरीके से आ जाते हैं अपने कोड के पास। 30 ग्रीन, ग्रीन के बाद येलो होना चाहिए, येलो हो गया। इसके बाद हमारा रेड होना चाहिए, रेड हो गया। फिर हमारा ब्लू होना चाहिए, ब्लू हो गया। इसके बाद क्या होगा, ये रिटर्न पे आ जाएगा, उसी पे आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एनिमेशन। अब इसी तरीके से आपका आपका टास्क रहेगा कि आप यहाँ पे इमेज अप्लाई करो, ठीक है, इमेज अप्लाई करो। कि अब जब हमने बैकग्राउंड कलर ले रखा है, यहाँ पे आप बैकग्राउंड की जगह, कलर की जगह ओनली बैकग्राउंड, यूआरएल में इमेज पास करके इमेज पे अप्लाई करना है, ठीक है। बाकी आज की क्लास यहीं तक।